और ठाकुर जी ने कहा, हे हनुमान, लक्ष्मण से दूना तुमसे प्रेम करता हूं मैं। जरा कल्पना करना हनुमान जी के हृदय की पवित्रता कैसी होगी महाराज, कितनी पवित्रता होगी श्री हनुमान जी के हृदय भवन की। क्योंकि हनुमान जी के हृदय में कोई और नहीं बसता है। कौन बसता है? वो राम जी बसते हैं। तुलसी बाबा ने हनुमान जी के हृदय में राम जी का दर्शन किया। प्रणवं पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। आहा, जिसके हृदय में एक राम जी का निवास है, जासु हृदय आगा बसहि। कौन बसता है? राम सर चाप धर, धनुष बाण लेकर हृदय भवन में सदैव विराजमान रहते हैं। ऐसे हनुमान जी की स्तुति करनी है। तुलसी बाबा ऐसे हनुमान जी का ध्यान करते हैं। प्रणवं पवन कुमार, कौन? जासु हृदय आगार बसे, जाकर हृदय में राम जी विराजमान। अब तनिक करा लीजिए, आएगी उसी प्रकार जहां राम हो आएगी, उसी प्रकार जहां राम होंगे वहां काम नहीं हो सकता, और जहां काम होगा वहां राम नहीं रह सकते। प्रेम से बोलिए जय सिया राम। क्या पवित्र करना है? हृदय को पवित्र। क्या पवित्र करना है? हृदय को पवित्र कर लेना है। क्यों पवित्र कर लेना है यह भी समझ लो। क्यों? लाइट हमारे पास मिली है ना, ये पावर वाली नहीं है। इन आंखों से परमात्मा को देख सकें, इसमें इतना नूर नहीं है, इतना रोशनी नहीं है, इतना तेज नहीं है। इन आंखों से भगवान को नहीं देखा जा सकता है। समझिएगा बात को, समझिएगा बात को। इन आंखों से परमात्मा को देखने का सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए परमात्मा को सदैव अंतःकरण में देखने का अभ्यास करना चाहिए। अर्जुन को भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन कराया, तो श्री अर्जुन जी को दिव्य दृष्टि प्रदान करी है। बोले विराट रूप का दर्शन तुम इन आंखों से कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि मानव की आंखों में वो तेज नहीं है जो प्रभु के तेज को सहन कर सके, के तेज को सहन कर सके। इसलिए भगवान को कहां ढूंढना है? अंतःकरण में ढूंढना है। और जिसके अंतःकरण में राम, फिर तो वो प्रभु के सबसे प्रिय हो जाएंगे। तभी तो श्री सुग्रीव जी ने जब मैया सीता की खोज के लिए बानरों की टोली मंगाई महाराज, तो कितने भी मंगाई महाराज, तो कितने वानर थे? बोले गणना नहीं की जा सकती। वानर थे? बोले गणना नहीं की जा सकती। आजकल तो गणना के चक्कर में फंसेगा, क्योंकि गिनना असंभव है। अगणित है वानर। अब ध्यान दीजिएगा, शंकर जी कह रहे हैं कि सब आए, आई राम पद नावहि माता। सबने आकर भगवान के चरणों में माथा नवाया है। और भोलेनाथ कह रहे हैं गिनना मूर्खता है। सो मूर्ख जो करई चाह लेखा, वो मूर्ख ही होगा जो गिनने के चक्कर में पड़ेगा।